अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 12 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। फतेहपुर में हिंदू तंजीमों ने नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर भगवा झंडा लहराकर तोड़ फोड़ की। मंदिर होने का दावा, इलाके में सख्त कशीदगी फैल गई। पूरा मामला तफसील में जानिए। राहुल गांधी का इंडिया ब्लॉक को शुक्रिया। वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई को जमहूरियत, आईन और अवाम के हक करार दही की जंग करार देकर सबको मुत्तहिद रहने की अपील। गजा में इस्राईली हमला, अल जजीरा के 5 सहाफी शहीद। IDF ने एक को दहशतगर्द करार दिया। जंग के आगाज से अब तक 200 से ज्यादा सहाफी मारे गए। सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को एक तरफा तलाक को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करेगा। मुस्लिम खवातीन ने दीगर मज़ाहिब जैसे मसावी हुकूक का मुतालबा दोहराया। अपोजिशन के शदीद हंगामे के बीच पार्लियामेंट में लोकसभा से 4 और राज्यसभा से 5 बिल पास। इनकम टैक्स तरमीम से मणिपुर बजट तक अहम फैसले मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हुकूमत और म्युनिसिपल इदारों को हुक्म, तमाम आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर होम्स में मुंतकिल करें। भारत पाकिस्तान कशीदगी के पस मंजर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का दूसरा अमरीकी दौरा। आला सियासी व अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, पस पर्दा मुहर्रिकात पर सवालात। ईरान इसराइल तनाज़ा के दौरान अमेरिका ने अपने शहरियों को सख्त हिदायत, किसी भी वजह से ईरान का सफर न करें। इसराइल में नेतन्याहू के मुखालिफ लहर तेज। यरूशलेम, तुल अबीब और हाइफा में एहतजाजी मुजाहिरे, यरगमानियों की रिहाई और गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुखालिफत। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्रो नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। फतेहपुर जिला के सदर कोतवाली इलाके के अबू नगर में पीर की सुबह नवाब अब्दुल समद के तकरीबन 500 साल पुराने मकबरे पर हिंदू तंजीमों के कारकुनानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सुबह सवेरे बड़ी तादाद में लोग मकबरे पर पहुंचे, उसे ठाकुर जी का मंदिर करार दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ अफराद छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिए। इस मंजर पर मकामी मुस्लिम बिरादरी ने सख्त एहतजाज किया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठी चार्ज करते हुए हुजूम को मुंतशिर किया और कई थानों के फोर्स इलाके में तैनात कर दी गई। DSP, SP, ADM और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे और हुजूम को समझा बुझाकर हालात काबू करने में मसरूफ हो गए। इसी दौरान हजारों हिंदू कारकुनान मकबरे से तकरीबन 50 मीटर दूर सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। बीजेपी और हिंदू तंजीमों का दावा है कि इस जगह कदीम शिवलिंग था, जिसे हटा दिया गया। बीजेपी जिला सदर कमल पाल इस मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। इतवार को ही उन्होंने ऐलान किया था कि पीर को मकबरे के अंदर शिव मंदिर की पूजा करेंगे। उनके मुताबिक मकबरे में शिवलिंग और बाहर बरामदे में नंदी जी की मूर्ति थी, जबकि दीवारों और गुंबद पर हिंदू तर्ज के फन्ने पारे कुनिंदा हैं। इस तनाजुर पर कौमी उलमा कौंसिल ने बिहार मजिस्ट्रेट को तहरीर शिकायत देते हुए मकबरे की बेहुरमती न करने की अपील की। हालात की संगीनी देखते हुए जिला इंतजामिया ने इलाके को सील और बैरिकेडिंग कर दी। मुतवल्ली मोहम्मद नफीस के मुताबिक मकबरा अकबर के पोते के दौर में तामीर हुआ और इसमें अबू मोहम्मद अब्दुल समद मदफून है। शहर काजी ने भी अवाम से अमन कायम करने की अपील की। DM रविंद्र सिंह ने कहा है कि दोनों फरीक खौफ और अफवाहों की वजह से जमा हुए थे, मगर बातचीत के बाद यकीन दहानी कराई गई है, अमन व अमान कायम रहेगा। ADG कुमार गुप्ता ने पुलिस को सख्त हिफाजती इंतजामात और गफलत बरतने वालों को खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। दोनों पक्षों से आज यहाँ पर आए थे लोग, और क्योंकि उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें, कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था
को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए हैं। आप लोगों ने दोनों समुदाय को बैठा के बात करवाई है, क्या समझौता हुआ है? क्या अभी दोनों लोग नहीं, ऐसा कोई समझौता अभी नहीं हुआ किसी के साथ बैठा के। अभी प्राथमिकता हमारी यही है कि सबसे पहले तो कानूनी व्यवस्था सामान्य रहे और उसके बाद में जो अलग अलग लोग हैं सबके मन में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, कोई अफवाह वगैरह न फैले, इसी बात पे हम ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल सब शांति है सर? हाँ, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मौके पे स्थिति सामान्य है। लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी वोट चोरी के मामले पर इलेक्शन कमीशन और मोदी हुकूमत पर मुसलसल हमला आवर है। गुज़िश्ता रोज इंडिया ब्लॉक ने अरकान पार्लियामान की क़यादत करते हुए और मार्च करते हुए इलेक्शन कमीशन दफ्तर की तरफ बढ़े, मगर दिल्ली पुलिस ने सबको रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया, बाद में छोड़ दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया ब्लॉक के साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत, आईन और हक रायदही के तहफ्फुज की है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सच्चाई से डरता है और मुल्क में एक शख्स एक वोट का उसूल अब खत्म होता जा रहा है। उनके मुताबिक ये सब सिर्फ बेंगलुरु नहीं बल्कि कई हलकों में हुआ है और अगर इलेक्शन कमीशन डेटा जारी करे तो सच सामने आ जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। इस्राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा बना चुके हैं। इसी दौरान गजा सिटी में अल जज़ीरा के मशहूर रिपोर्टर अनस शरीफ और उनके 4 साथी इस्राइली हमले में जा भांप हो गए। इस्राइली फौज ने इस हमले की तस्दीक करते हुए अल शरीफ को दहशतगर्द करार दिया, जबकि अल जज़ीरा ने इसे सहाफत पर बराह रास्त हमला करार दिया। RSF के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 200 से ज्यादा सहाफी गजा में मारे जा चुके हैं, जिनमें कई अल जज़ीरा से वाबस्ता थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम मर्दों को तलाक हसना का दावा करने वाले निजाम के खिलाफ दायर अर्जियों पर 19 नवंबर को हतमी समाअत मुकर्रर की है। अर्जी गुजार खवातीन का कहना है कि एक तरफा तलाक से उन्हें मसावात और बाइज्जत जिंदगी से बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। यही अदालत 2017 में 3 तलाक को गैर कानूनी करार दे चुकी है, मगर तलाक हसन और तलाक अहसन जैसे तरीके अब भी मौजूद है, जिन्हें चैलेंज किया जा रहा है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में तरमीम शुदा इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया है। यह बिल 1961 के एक्ट की जगह लेगा और जबान को आसान बनाने, पुरानी दफात को हटाने और निजाम को जदीद बनाने पर मबनी है। बिल में टैक्स के शरह में कोई तब्दीली नहीं, अलबत्ता रिटर्न फाइल में सहूलियत
तारीफों की वजाहत और बाज जुर्मानों में रियायत जैसे इक़दाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से तमाम आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर होम्स में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि किसी भी आवारा कुत्ते को दोबारा सड़क पर न छोड़ा जाए। फिलहाल 5000 कुत्तों के लिए पनाहगाहें बनाने और उनकी वैक्सीनेशन बंदी का बंदोबस्त करने की हिदायत दी गई है। दिल्ली हुकूमत के वजीर कपिल मिश्रा ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को कुत्तों के काटने के खतरे से निजात मिलेगी। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए, जहां उन्होंने आला अस्करी व सियासी क़यादत से मुलाकातें की और अमेरिका सिंध काम के सबुकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइल के रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। उन्होंने पाकिस्तानी तारिकी वतन से भी मुलाकातें की और उन्हें मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने और सरमायाकारी में हिस्सा लेने की अपील की। ईरान और इसराइल के जंग के बीच अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान का सफर न करने का मशवरा दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान में अमेरिकी या दोहरी शहरियत रखने वाले शहरियों को बिलावजह गिरफ्तार या अगवा किया जा सकता है। अमेरिका ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, इस पर ईरान के सफर से मुतालिक वार्निंग कई जबानों में मौजूद है। ईरान ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे का ऐलान किया है, जिसके खिलाफ यरूशलेम, तुल अबीब और हाइफा में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने गमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे का मुतालबा किया है। मुत्तहिदा बरतानिया, फ्रांस, तुर्की और कई ममालिक ने इसराइल के इस फैसले को तबाहकुन करार दिया, जबकि अमेरिका ने कोई मुखालिफत जाहिर नहीं की। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाबाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। फिक्र नजर की गुश्ता पेशकश में आलम, मलिक रहमानी, वसीम अहमद, मोहम्मद नसरुद्दीन, मोहम्मद सालिक, वहीदुर रहमान साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर टीवी। शुक्रिया।